Hello students, welcome to SSD education classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the form of business organization. तो आइए देखते हैं मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है और कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज एंटिटी which structure for the purpose of carrying on commercial system of enterprises. यहाँ पर एक मीनिंग दिया हुआ है जहाँ बताया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है. एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कमर्शियल सिस्टम मतलब कि जहाँ पे बिजनेस में लेन देन किया जाता है प्रोडक्ट्स का या फिर सर्विसेज का. सो यहाँ पर एक बात बताई गई है, ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड अंडर प्रिंसिपल एंड लॉज गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम सारे प्रिंसिपल्स जो हैं फॉलो करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का. तो यहाँ पे अलग अलग गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रकार की होती है. लेट्स सी व्हाट्स आर द ऑर्गेनाइजेशन. वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज द राइट वन. सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है सोल ट्रेडिंग. सोल ट्रेडिंग मतलब सिंगल बिजनेस जहाँ चलता है. फिर आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी स्टॉक कंपनी. कंपनी स्टॉक कंपनी मीन्स यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी रहती है जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, कंपनी स्टॉक कंपनी लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो यहाँ पे टोटल हम देख सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 5 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है. सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कॉर्पोरेटिव बिजनेस एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. आइए देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर बनता है तो किस तरीके से होता है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हमें ये दिखता है कि जो बिजनेस फॉर्म हम कर रहे हैं इट शुड बी ईज ऑफ फॉर्मेशन. ईज ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि बहुत ईजिली फॉर्म हो जाए, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो. लेकिन यहाँ पे जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं और पेपर वर्क हैं वो बहुत कम होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए और टाइम भी बहुत कम लगना चाहिए अगर बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं. ईज़ ऑफ फॉर्मेशन मतलब होता है बिज़नेस फॉर्म करने के लिए जो टाइम लगता है, जो कॉस्ट लगती है या जो परेशानियां हमें देखनी पड़ती हैं वो कम से कम होनी चाहिए. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ राइजिंग कैपिटल एंड फाइनेंस. Every business need to raise capital at the beginning, so the form of business organization should be able to raise capital. There is a need in the business. इसका मतलब होता है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पैसों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे फाइनेंस की ज़रूरत होती है. तो कोई भी बिज़नेस जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव हो, हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो ईजिली हम उसको स्टार्ट कर सकें. नेचर ऑफ लाइबिलिटी बिजनेस की कैसी है, मतलब कि किस प्रकार की लाइबिलिटी हमें सामने वाले को चुकानी होती है. लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस कैन बी लिमिटेड. आपकी जो लाइबिलिटी हो सकती है लिमिटेड हो या हो सकती है लाइबिलिटी अनलिमिटेड. लेकिन अगर हम बात करते हैं रिस्क के हिसाब से तो लिमिटेड लाइबिलिटी ज़्यादा बेटर है न कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो आपके घर के एसेट्स तक भी बेचने पड़ते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो. सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लाइबिलिटी शुड बी लिमिटेड. लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ कंट्रोल. इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कंट्रोल विल बी इन द हैंड ऑफ ओनर. कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ओनर के हाथ में. इसलिए मैनेजमेंट एंड ओनरशिप बिजनेस में साथ में चलना चाहिए. मतलब जो पर्सन मैनेज कर रहा है वही ओनर होना चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि उसे क्या करना है. नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. बिजनेस ऐसा ना हो कि हमने एक दिन, एक साल या एक महीना करके छोड़ दिया. आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होना चाहिए. सो इट शुड बी कंटिन्यूटी, देयर शुड बी कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन द बिजनेस. तभी बिजनेस आपका अच्छी तरीके से चल पाएगा. और लॉन्ग टर्म प्लान्स और जो भी हम बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हैं वो लंबे समय तक तभी होगा जब आपका बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी. आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए. अब आपने देखा है कि हमारे जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है हमेशा चेंज होते रहते हैं. कभी बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, कभी एनवायरनमेंट में चेंज आता है, कभी लोगों के लिए डिमांड में चेंज आ जाती है.
तो हमें भी अपना बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए, इसलिए हमने इसे कहा है बिजनेस शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर हम सीक्रेसी की बात करते हैं तो कितने सीक्रेट्स मेंटेन हम कर सकते हैं? सम बिजनेस रिक्वायर्ड, कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि हमें सीक्रेसी मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना और किसी भी पर्सन को शो नहीं करना होता। लेकिन अगर हम ओनर की बात करते हैं तो कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेसमैन को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को या बाकी के जितने उनके कस्टमर्स हैं उनको बताना होता है। सो देयर शुड बी सम सीक्रेसी। कुछ जगह पे सीक्रेसी होती है, लेकिन कुछ जगह पे यहाँ पर आपको सब कुछ अपने शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स को बताना होता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉफुल बिजनेस मीन्स आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस शुड बी लीगल, ये इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बताया है 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे सबसे पहले सोल ट्रेडिंग है। लेकिन सोल ट्रेडिंग आप देख पाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने जाना कि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस कैसा होना चाहिए, इट मीन्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था बिजनेस का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि किस तरीके से सोल ट्रेडिंग बिजनेस चलाया जाता है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। थैंक यू।